वेलकम बाय क्वाइज एजुकेशन चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अपन रोज की तरह एक और राजस्थान कला और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने लेके फिर हाजिर है। मैं लीलाधर मेहता आपके सामने एक बहुत अच्छी क्लास लेके आया हूँ। तो आप सभी बड़े ध्यान से पूरी क्लास को शुरू से एंड तक देखें और अपनी जीके को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत बनाएं। ठीक है, तो इसी से ही अपन चालू करते हैं। चलो चालू करते हैं। देखो, जैसा कि प्रतिदिन की तरह मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठें और पूरे तन मन धन से पूरे वीडियो को देखें और अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं और उनका बार बार अभ्यास करें। चलो चालू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की लोक कलाएं। राजस्थान की लोक कलाएं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुने, बहुत अच्छे टॉपिक भी है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आते भी है। तो आप आराम से एक एक चीज़ को बारीकी से समझें। देखो, राजस्थान की लोक कलाएं, लोक कलाओं का मतलब होता है लोगों की कलाएं। महिला और पुरुष हमारे राजस्थान में कुछ ऐसी नई नई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं। तो अपन उनकी बात करेंगे। तो राजस्थान की लोक कलाएं, ठीक है। चलो अपन चालू करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास में फड़। यहाँ से चालू करते हैं। फड़, ठीक है। देखो, वैसे तो अपन को याद रखना है शॉर्ट में फड़ का मतलब क्या होता है। तो फड़ का मतलब होता है कपड़े पर, रेजी या खादी के कपड़े पर लोक देवी देवताओं की जीवन गाथाओं का अंकन करना, उनके धार्मिक जीवन से संबंधित अंकन करना, उसको कहा जाता है फड़। एक मोटा मोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है, फड़ का चित्रांकन किस पे किया जाता है। तो किस पे किया जाता है? कपड़े पर। और कपड़ा भी कौन सा? रेजी या खादी का कपड़ा। देखो, इस पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो नए बच्चे जुड़े हैं। देखो, आज से अगर अपन पुराने जीवन में लौटते हैं, लगभग 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, तो मनोरंजन के इतने साधन नहीं हुआ करते थे। तो उस समय भी व्यक्ति अपना किसी न किसी माध्यम से मनोरंजन करता था। आज तो डिजिटल ज़माना है। यूट्यूब पे या मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे व्यक्ति बहुत सारे प्रकार के ऐसी मजाक के वीडियो देख लेता है और आनंदित हो जाता है। पर आज से अगर अपन 25 से 30 साल पहले चलते हैं तो ऐसी कोई डिजिटल सुविधाएं उस समय नहीं हुआ करती थी। तो लोग मनोरंजन किस प्रकार से करते थे? तो वो करते थे फड़ के माध्यम से। अब इसमें देखो क्या होता है, एक कपड़ा होता है, उस कपड़े पर जो भी लोक देवता होता है, गोगा जी, तेजा जी, फापू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, जो भी लोक देवता होता है, उनकी पूरी जो जीवन गाथाएं होती है वो उस पर अंकित की जाती है। ठीक है, और इसका सारी चीज़ें आगे आएगी। जो चलो अपन पहले इसको यहाँ से शुरुआत करते हैं, फड़। ठीक है, तो अपन को किस प्रकार से याद करना है? देवी देवताओं, देवी देवताओं का, देवी देवताओं का या देवी देवताओं की जीवन गाथाओं, देवी देवताओं की जीवन गाथाओं का अंकन, देवी देवताओं की जीवन गाथाओं का अंकन रेजी, रेजी या खादी के कपड़े पर अंकन करना, अंकन करना फड़ कहलाता है। ठीक है, वैसे
कंपटीशन में लिखवाते नहीं है, तो अपन को एक लंबी चौड़ी लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट में याद रखो, देवी देवताओं का अंकन किस पर? कपड़े पर। यहाँ पर कपड़े पर है ना, किस पर? कपड़े पर। इसी से आपको पहचानना है। जैसे वहाँ ऑप्शन में दे देगा कागज पर, लकड़ी पर, पत्थर पर, इस प्रकार की 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको आंसर करना है कपड़े पर। और कपड़ा भी यहाँ पर कौन सा दिया है? रेजी और खादी का। ठीक है, इसके बाद में इसमें आगे देखो, फड़ का वाचन हमेशा दिन में किया जाता है। आप इन मोटी मोटी जानकारी को याद करें। फड़ का वाचन दिन में किया जाता है। फड़ का वाचन दिन में नहीं, सॉरी नहीं 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 नहीं, वाचन रात में किया जाता है। सॉरी, फड़ का वाचन रात में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी अधिकांश शो चलते हैं, आज ही आप देख लो ऑर्केस्ट्रा आती है, दिन में तो नहीं आती, रात में आती है ना। तो और वैसे व्यक्ति क्या रात में फ्री भी हो जाता है, दिन भर काम वगैरह करते हैं, तो 9, 10, 11 बजे आराम से बढ़िया फ्री रहते हैं। ठीक है ना, 1, 2 बजे सो जाते हैं इस दिन, है ना। तो फड़ का वाचन रात में किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और किसी अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए फड़ का वाचन किया जाता था, है ना। तो किसी अनिष्ट से बचने के लिए, किसी अनिष्ट से बचने के लिए, किसी अनिष्ट से बचने के लिए फड़ का वाचन किया जाता था। ठीक है, ये आप मोटी जानकारी याद रखें, है ना। किसी अनिष्ट से बचने के लिए फड़ का वाचन किया जाता था। ठीक है, इसके बाद में अपन और मोटी जानकारी देख लेते हैं। चलो देखो, हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा है फड़। ठीक है, आप भी अच्छे से इसको डाल लें, और इसके बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका एक एक चीज का अपन विश्लेषण करते ही चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले फड़ में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो फड़ बनाई जाती है उसमें लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। वैसा अभी तक के प्रश्न पूछा नहीं गया है, पर बाकी फिर भी आप ध्यान रखें, है ना। तो देखो, मैं आपको पहले पूरी जानकारी बता देता हूं, क्योंकि रटना नहीं है, राजस्थान जी की अपार है ना। तो देखो, आज से अगर अपन 20 से 25 वर्ष पहले चलते हैं, तो उस समय डिजिटल साधन नहीं हुआ करते थे, फिर भी लोगों के मनोरंजन करने के कुछ न कुछ साधन हुआ करते थे। तो उसमें से एक साधन हुआ करता था फड़, यानी कि रात में सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, एक खुला मंच होता है, खुले मंच पे एक पूरा विस्तार से जो लोक देवता होता है उसके बारे में पूरी गा गा के जीवन गाथाओं को बताया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फड़। चलो, और फड़ किस पर बनती है? कपड़े पर बनती है। कपड़ा भी कौन सा होता है? रेजी और खादी का। देखो, और लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखो दूर से देखने पर लाल और हरा रंग आसानी से देखा जा सकता है। इस वजह से जो चित्रांकन किया जाता है उसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। एक तो आपको यह बात याद रखनी है। दूसरी बात आप याद रखोगे, फड़ बनाने का मुख्य केंद्र। ठीक है, प्रश्न बहुत बार आया है। फड़ बनाने का प्रमुख केंद्र। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और ये शाहपुरा अभी नया जिला बनाने की घोषणा भी की गई थी भीलवाड़ा से, ये भी आप मोटा मोटा याद रखें। ठीक है, अभी वैसे आंकड़े जारी नहीं हुए,
पर फिर भी आप ध्यान रखें। तो समझ में आया आपको? फड़ बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? शाहपुरा। ठीक है, फड़ बनाने का काम, ये भी आप अच्छे से याद रखें। फड़ बनाने का काम जोशी गोत्र के छिपे करते हैं। जोशी गोत्र के छिपे। ठीक है, आप इस प्रकार से याद रखें, फड़ बनाने का काम कौन करता है? जोशी गोत्र के छिपे। ठीक है, आगे अगला स्टार डाल के, फड़ बनाने वाले को, फड़ बनाने वाले को, फड़ बनाने वाले को चितेरा कहा जाता है। चितेरा कहा जाता है। ठीक है ना, फड़ बनाने वाले को चितेरा कहा जाता है। और अगला स्टार डाल के याद रखना है, फड़ का वाचन करने वाले को, फड़ का वाचन करने वाले को भोपा कहा जाता है। भोपा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको मोटी मोटी जानकारी याद रखनी है ना। और देखो, राजस्थान में जो 3-4 व्यक्ति बहुत फेमस है, श्रीलाल जोशी। ठीक है, श्रीलाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी और पार्वती देवी। ये आपको इनके नाम याद रखना है। राजस्थान के प्रसिद्ध फड़ चितेरे श्रीलाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी और पार्वती देवी। राजस्थान की एकमात्र महिला पार्वती देवी का संबंध किससे है? फड़ निर्माण से। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद रखें। चलो आगे देखते हैं। और तो आपके ये चीज़ समझ में आई होगी। सबसे पहले याद रखना, फड़ में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। फड़ बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? शाहपुरा, भीलवाड़ा में। फड़ बनाने का काम जोशी गोत्र के छिपे करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। फड़ का वाचन करने वाले को भोपा कहा जाता है। और श्रीलाल जोशी, पार्वती मुखर्जी और प्रदीप मुखर्जी और पार्वती जोशी का संबंध किससे? फड़ से है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। देखो, फड़ के खराब होने पर, फड़ के खराब होने पर उसे पुष्कर में विसर्जित कर दिया जाता है। पुष्कर में विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको मोटी मोटी जानकारी याद रखनी है। एक अद्भुत, बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन होता है। एक कपड़ा होता है जो लगभग 2-5-10 साल तक चलता है, उसके बाद कपड़ा खराब हो जाता है। कपड़ा खराब होने के बाद उसको इधर उधर फेंकते नहीं है ना। जैसे अपन भी कोई देवी देवताओं के फूल वगैरह चढ़ाते हैं, कुछ माला वगैरह चढ़ाते हैं, तो उसको बांध के और हमारे पास में जो भी निकट में जो नदी वगैरह होती है, कुआं तालाब वगैरह होता है, तो उसमें डाल देते हैं। तो उसी प्रकार से फड़ को खराब होने पर कहाँ डाल देते हैं? पुष्कर के तालाब में डाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं फड़ का ठंडा होना, फड़ को ठंडा करना, फड़ को ठंडा करना। आप इस प्रकार से याद रखें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो,
इसके बाद में अब हम बात करेंगे लोक देवताओं की, जो जिन पर फड़ का अंकन किया जाता है ना। तो हमारे पास में देखो, सबसे पहले राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ वो है पाबूजी की, है ना। किसकी? पाबूजी की, है ना। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की फड़। ये आपको याद रखना है। और देखो, इसमें दूसरा स्टार डाल के पाबूजी की फड़ में, पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। और तीसरी, इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात है, पाबूजी की फड़ में, पाबूजी की फड़ को, पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के, नायक जाति के भोपे, पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे करते हैं। अगला और महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है? पाबूजी की फड़ में, पाबूजी की फड़ में इनकी घोड़ी, इनकी घोड़ी केसर कालमी, केसर कालमी को, केसर कालमी को काले व हरे रंग से, काले व हरे रंग से चित्रित किया जाता है। ठीक है, ये है पाबूजी के बारे में डिटेल। मतलब पाबूजी का इतिहास नहीं है, ओनली फड़ से इनका संबंध है ना। पाबूजी का जन्म परिचय उधर टॉपिक होता है, एक बहुत ही बढ़िया लोक देवी देवता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ टॉपिक कौन सा है? फड़। तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किन की है? पहली बात तो पाबूजी की। दूसरी बात कौन सी है? पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। रावण हत्ता कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र। ठीक है, तत्ववाद्य यंत्र है। जैसे उसकी ट्रिक भी आती है, सारंगी तारा रावण हत्ता जंतर कामायचा, है ना। इस प्रकार से ये ट्रिक है। पर आपको तो अभी सिर्फ ये याद रखना है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किन की फड़ में किया जाता है? तो पाबूजी की फड़ में। आगे और में भी किया जाता है इस वाद्य यंत्र का। और पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भोपे तो करते हैं, सभी में भोपे उसका वाचन करते हैं, पर यहाँ स्पेशल कौन कर रहा है? नायक जाति के भोपे। और पाबूजी की फड़ में इनकी घोड़ी केसर कालमी को काले व हरे रंग से चित्रित किया जाता है। तो आपको एक तो जानकारी कौन सी मिल गई? पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी, है ना। ये भी आपको याद रखना है। और आगे अपन और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलो, पाबूजी की फड़ के बाद में आगे अपन याद रखेंगे राजस्थान की सबसे लंबी फड़,
राजस्थान की सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की फड़ है। देव नारायण जी की फड़ है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ किन की है? देव नारायण जी की फड़। आगे इसमें अपन याद करेंगे, इस फड़ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह आपको याद रखना है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी बात अपन याद रखेंगे, गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं। गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं। और चौथी बात याद रखनी है इसमें, इनकी घोड़ी का नाम, इनकी घोड़ी नहीं सॉरी घोड़ा, इनका घोड़ा, इनका घोड़ा लीलागर, इनका घोड़ा लीलागर को लाल व हरे रंग से, लाल व हरे रंग से चित्रित किया जाता है, चित्रित किया जाता है। और चौथी बात अपन इसमें याद रखेंगे, इस पर डाक टिकट जारी किया गया, इस पर डाक टिकट जारी किया गया 2 सितंबर 1992 को, है ना। तो इस प्रकार से ये इसमें हमारा फड़ में आगे और टॉपिक था। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ पूछे तो देव नारायण जी की, और सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे तो पाबू जी की। इस फड़ में वाद्य यंत्र का प्रयोग जंतर का किया जाता है, और पाबू जी की फड़ में रावण हत्ता। इस फड़ को गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं, और उधर नायक जाति के भोपे। इस घोड़ी में, इसमें जो घोड़ा था लीलाघर, उसको लाल और हरे रंग से चित्रित किया गया है। यहाँ लीलाघर और वहाँ पर क्या था? कैसर कालमी। याद रखना, इस पर डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 को। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखो, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद में मैं आपके सामने एक एक टॉपिक की जो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं 20, 25, 30 जो भी, तो मॉडल पेपर की एक्सरसाइज लेके बहुत जल्दी आने वाला हूं। तो आप पहले इस थ्योरी को पढ़ें, और उसके बाद में फिर आप इनसे संबंधित पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको लगातार आपका अच्छे से अभ्यास कराता रहूँगा। बस आप लगातार जुड़े रहें और इनको अपने दोस्तों को बताते रहें, और बढ़िया आराम से घर पे बैठकर आप इतनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चालू करें।
हमने पाबू जी की फड़ के बारे में बात किया और देव नारायण जी की फड़ के बारे में बात किया, और अपन अब बात करेंगे रामदेव जी की फड़। ठीक है, टॉपिक डाल लो भले से, नहीं तो डायरेक्ट लिखो आप रामदेव जी। रामदेव जी की फड़ का वाचन। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति के भोपों द्वारा किया जाता है, या कामड़ जाति के भोपे द्वारा किया जाता है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, और अगला स्टार डाल के इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें दो बातें याद रखनी है, एक तो किनके द्वारा और वाद्य यंत्र कौन सा। चलो आगे देखते हैं इसमें। अब दो चार क्वेश्चन और बनते हैं छोटे छोटे, जिन पे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो इसके बाद में एक आता है रामदला व कृष्णदला की फड़। रामदला व कृष्णदला की फड़ में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। एक अलग से आप ये प्रश्न याद कर लेना, रामदला व कृष्णदला की फड़ में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न पूछ ले ऐसी कौन सी फड़ है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो रामदला और कृष्णदला की फड़ में। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। तो इसके बाद में आता है भैंसासुर की फड़ का वाचन। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमारे पास में जो पहला टॉपिक था राजस्थान की लोक कलाएं, उसमें पहला टॉपिक कौन सा था हमारा? फड़। फड़ पे मैंने आपको टोटल चीज़ें जहाँ से प्रश्न बनता है वो हर चीज़ बताई है मैंने। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता। रामदला और कृष्णदला की फड़ में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। फड़ बनाने का काम मुख्य केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा में है, और फड़ बनाने वाले को जोशी गोत्र की छिपे फड़ बनाने का काम करते हैं। फड़ बनाने वाले को चितेरा कहा जाता है। जोशी गोत्र की छिपे उसको बनाती हैं, और वाचन का काम भोपों के द्वारा किया जाता है। और भोपे भी अलग अलग जाति के होते हैं। कामड़ जाति के भोपे आए यहाँ पर, नायक जाति के भोपे आए यहाँ पर, और गुज्जर जाति के भोपे आए यहाँ पर। और दो वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र में पाबू जी की फड़ में भी आया और रामदेव जी की फड़ में भी आया, जबकि गुज्जरों में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया। और फड़ कागज पर होती है, रेजी के फड़ कपड़े पे होती है। रेजी और खादी का जो कपड़ा होता है, लोक देवी देवताओं का अंकन किया जाता है, उनकी जीवन
गाथाओं को उकेरा जाता है और लोगों के सामने जन जन तक उनको पहुंचाया जाता है। एक बड़ा पंडाल लगाया जाता है, आजकल की तरह नहीं, शादियों में जो लगता है खुला मंच होता है। उस खुले मंच में पूरे गांव के, आसपास के गांव के लोग देखने आते हैं। रात में ये पूरा प्रोग्राम चलता है और लोग जिस देवी देवताओं के बारे में बताते हैं उसका पूरा आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक टॉपिक था, कौन सा? फड़। फड़ पे अपन ने पूरा विस्तार से चर्चा करी। आप इसी प्रकार से वन लाइनर नोट्स बनाएं और अच्छे से तैयारी करें। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में देखो नंबर 2 टॉपिक आता है अपना साझी। साझी, आपने इस शब्द का नाम तो खूब सुना होगा, साझी। देखो, बालिकाएं, अविवाहित कन्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर के माध्यम से कच्ची दीवारों पर जो चित्रांकन करती है उसे साझी कहा जाता है। और लगभग छोटी बालिकाएं, उनको पता होगा भी सही, और वो बनाती भी है ना। हाड़ौती क्षेत्र में भी श्राद्ध पक्ष में, ठीक है, कौन से महीने में? जो भाद्रपद का जो महीना आता है, भाद्रपद के महीने में जो लगभग दशहरे से कुछ दिन पहले इसको बनाते भी हैं। लगभग 15 दिन तक जो बालिकाएं होती है वो कच्ची दीवारों पर सफ़ेद जो खड़िया से दीवारें पुती रहती है, खड़िया से दीवारों को पोतकर लड़कियां उस पर एक आकृति उतारती है, जिसमें 15 दिन तक इस प्रकार की आकृति बनाई जाती है। 10 दिन तो बनाई जाती है छोटी साझी, और बाद की जो 5 दिन बचते हैं उन पर बनाते हैं बड़ी साझी, जिसपे कमल के फूल वगैरह, रक्षाबंधन के वगैरह बहुत सारी जो भी कड़ियाँ वगैरह जो भी होती है अपने पास में, बच्चों के पास में, उनको उन पे चिपकाती है। ठीक है, तो अपन को साझी में क्या याद रखना है? अविवाहित बालिकाओं के द्वारा, अविवाहित बालिकाओं द्वारा, अविवाहित बालिकाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची दीवारों पर, कच्ची दीवारों पर गोबर से जो आकृति बनाई जाती है, जो आकृति बनाई जाती है उसे साझी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और साझी किसमें आपको याद रखना है? भाद्रपद के माह में यह बनाई जाती है, भाद्रपद के महीने में। भाद्रपद में सबसे अधिक त्योहार आते हैं, उब छठ, इसके बाद में राम अपन इसमें गोगा नवमी, तेजा दशमी, डोल 11, आपने नाम सुना उब छठ, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे, जैसे और इसके अलावा अपन बात करते हैं तो गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सारे के सारे श्राद्ध पक्ष, है ना, श्राद्ध पक्ष, ये सारे के सारे भाद्रपद के महीने में आते हैं। और भाद्रपद के चलो अपन आगे देखते हैं इसको। और तो इस प्रकार से आप साझी के बारे में याद रखें। अविवाहित बालिकाएं, या यहाँ एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं छोटी कन्याओं के द्वारा, जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके द्वारा। और गीत भी गाया जाता है, छोटी बच्चियां इसको बनाने के बाद शाम को गीत भी गाती है। जैसे मैं आपके सामने थोड़ा बोल के बता देता हूँ।
चलो, शहरियों की छोरियां असी मोड़ी, ले ले धोमड़ा दौड़े छे, है ना। इसे आड़ोती में बोलते हैं, वैसे जहाँ की जैसी भाषा होती है उस प्रकार से उसको बोला जाता है ना। चलो आगे देखते हैं अपन। तो अपने पास में कितने टॉपिक हो गए, फड़ हो गया, साझी हो गई। अब चलते हैं अपन अगले पेज पे। गौरबंद नंबर 30 आ गया ना, गौरबंद। गौरबंद ये आपको याद रखना है, ऊंट के गले का आभूषण। शॉर्ट में याद रखना, ऊंट पर चित्रांकन किया जाता है, बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है ऊंट के गले का आभूषण। ये प्रश्न बहुत बार आया है। ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, शॉर्ट तरीके से याद रखना है। और इसके बाद में अपन नंबर 4 डालते हैं, मौन। मौन याद रखना है आपको, पश्चिमी राजस्थान में बड़े मटकों को, पश्चिमी राजस्थान में बड़े मटकों को मौन कहा जाता है। मौन कहा जाता है ना। तो मौन का मतलब क्या है, बड़े मटके, और मटके मिट्टी के बनते, मिट्टी के बड़े मटके। अगला भराड़ी। भराड़ी इसमें क्या है, भीलों में लोक देवी का चित्रण। ठीक है ना। ये 3 चीजें, गौरबंद, ऊंट के गले का आभूषण, मौन, मिट्टी का बड़ा मटका, भराड़ी मतलब लोक देवी, भीलों में लोक देवी का चित्रण। ठीक है। चलो इसके बाद में अपन आगे और बढ़ाते हैं। पांच, पाने। पाने आपने खूब सुना होगा। आजकल इसको वैसे इंग्लिश ज़्यादा बोलने लग गए लोग, तो क्या कहते हैं, कैलेंडर। बहुत से समझते नहीं है पाने, है ना। वो समझ लेते हैं इंजन खोलने का, ट्रैक्टर खोलने का पाना, वो वाला पाना नहीं है। ये है कागज पर अंकन, है ना। देवताओं का कागज पर अंकन। वैसे तो आजकल कैटरीना कैफ वगैरह के ज़्यादा आते हैं, है ना, फिर भी अपन कागज पर देवताओं का अंकन। कागज पर देवताओं का अंकन। देखो अपन को सिर्फ पाने में कागज पर, है ना, देवताओं का अंकन। यहां भले ही मैंने लिख रखा है देवताओं का, पर देवताओं का, देवियों का, लोक देवताओं का, या अपने बेस्ट हीरो वगैरह होते हैं उनका, या खिलाड़ियों का, जैसे भी लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं तो उनका अंकन किया जाता है। और दिवाली के समय आजकल तो ये प्रचलन बहुत कम हो गया है। आज से अगर 15 साल पहले चलते हैं तो लोग जब हाट में जाते थे तो वहाँ से पाना लेके आते थे, है ना। तो घर वाले मना करते थे। घर वाले तो ये कहते थे कि देख तू हाट में तो जा रहा है, पाना लेके आएगा तो देवताओं के लेके आना, नहीं तो तू एक तो हीरोइनों के पाने लेके आ जाए। वाकई में यही होता था
कम से कम 5 देवताओं के पाने और 5 अपने जो खिलाड़ी वगैरह एक्टर वगैरह उनके पाने लेके आते थे। फिर उनको, क्योंकि देखो आजकल तो मकानों में कोई इस प्रकार के लगाता भी नहीं है, पर आज से अगर 20 साल पहले चले तो जब तक कच्ची दीवार पर पाने नहीं लगे रहेंगे दिवाली फीकी रहेगी। ठीक है, वह आटा घोल के और उस पे दीवारों पे इसको चिपकाते थे, है ना। बहुत मज़ा आता था जब अपन पुराने जीवन में लौटते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, जो पुराने भाई बहन है, तो वो इस चीज़ को जरूर सोच रहे होंगे यार पहले अपन ऐसा करते थे, है ना। तो शॉर्ट तरीके से याद रखना है, पाने कागज पर अंकन। ठीक है, चलो इसके बाद में अपन देखते हैं काष्ठ कला। काष्ठ कला जो नाम से पता चल रहा है, लकड़ी पर अंकन, लकड़ी पर अंकन। और काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र बस्सी। बस्सी कहां पर पड़ता है ये? चित्तौड़ में या चित्तौड़गढ़, है ना। ये भी आपको याद ना, काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बस्सी, है ना। तो पानी हो गया, काष्ठ कला हो गया। आगे अपन और देखते हैं चलो आगे देखते हैं गोदना। जो भी नंबर हुआ होगा, गोदना। देखो गोदना ये आदिवासियों में ज़्यादा प्रचलित है। मेलों में आदि में लोग मेलों में जाके अपने हाथ के ऊपर कुछ नाम वगैरह लिखवाते हैं। तो ये भी एक कला में आता है ना, गोदना। तो आप इसमें किस प्रकार लिखोगे? हाथ पर निशान, हाथ पर, देखो पैर पे भी हो सकता है, सिर पे भी हो सकता है ना। हाथ पर निशान, निशान लगवाना, है ना। देखो इसमें एक जो खेजड़ी वृक्ष होता है, खेजड़ी वृक्ष के पाउडर को घोल मिला के और मशीन के द्वारा भर के कुछ ऊपर की उसको हटा के उस प्रकार से डाला जाता है और ये आजीवन चलता है ना। आदमी एक्सपायर हो जाए पर ये एक्सपायर नहीं होता है। एक बार जिसने गुदवा लिया समझो बस वह उसका ऑल टाइम के लिए हो गया। चलो ये तो अपन को इस प्रकार से याद रखना है, गोदना गुदवाना। आगे देखते हैं पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ, देखो ये प्रश्न श्रीनाथ जी का मंदिर है, आपने नाम सुना होगा। श्रीनाथ जी के मंदिर में जो उनकी पीठ के पीछे जो अंकन होता है उसको बोलते हैं पिछवाइयाँ। पीछे पिछवाइयाँ, श्रीनाथ जी के मंदिर की पिछवाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है। आप इस प्रकार से शॉर्ट में याद रखना इसको, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी के मंदिर की पिछवाइयाँ, मंदिर की पिछवाइयाँ, मंदिर की पिछवाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये वो जानकारी थी और आपके सामने अभी इसके बाद में एक और वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आपको जो भी जानकारी और बची कुछ लोक कलाओं से संबंधित है तब आपको और बताया जाएगा। आप अभी इनको ध्यानपूर्वक धैर्य से पढ़े एक एक चीज़ को, फिर आपके सामने में नई नई जानकारी लेके आता रहूँगा। और आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो चलते हैं।